अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जानि व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वल इकरामि वल इहसान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तक़ुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रर रसूलन यत्लू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात लियुख़्रिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए लेके पहलू में गमे उम्मत नादार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए और खुल गए महफिले कौनैन पे कौनैन के राज खुल गए महफिले कौनैन पे कौनैन के राज महर में राज निहा वाकिफ़े असरार आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए और सुन के सरकारे मदीना की विलादत की खबर सुन के सरकारे
मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा, मेरे गम खार आए। हर गुनाहगार पुकारा, मेरे गम खार आए। सुन के सरकारे मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा, मेरे गम खार आए। और फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका, फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका। शोर उठा के गरीबों के मददगार आए। और फर्श पे अर्शे मुअल्ला का कमा होता है। फर्श पे अर्शे मुअल्ला का गुमा होता है। लेके दामन में कुछ इस तरह अनवार आए। और फिर किसे मांगने का होश रहे ए आज़म। फिर किसे मांगने का होश रहे ए आज़म। बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए। बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए। फिर किसे मांगने का होश रहे ए आज़म। बांटने वाला अगर खुद सरे बाजार आए। उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। बादा ज़म्दो सलात लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत जुमला सादाते वाला शान जमी ज़ामाए मिल्लत बिलखुसूस जनाबे फ़ख्र सादात रौनक़े खानवादाए सादात बुखारिया क़िबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब बुखारी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात जनाब क़िबला सैयद उस्मान अली बुखारी जनाब मोहतरमुल मकाम क़िबला सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा बुखारी लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जनाब मोहतरम प्रोफेसर सैयद अबू बकर नकवी फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम सैयद सिब्तैन इकबाल साहिब और बिलखुसूस सालारे काफ़िले मोहब्बत हज़रत मोहतरम चौधरी इरशादुल्लाह गोराया साहिब सज्जादा नशीन दरबार आलिया हज़ा हुज़ूर क़िबला फ़ख्र सादात पीर सैयद मोहसन अली शाह शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह दीगर जमी उलमाए किराम सनाहानान मुस्तफ़ा नक़ीब महफ़िल जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिक अर्ज़ो समा की बे
हद और बेहिसाब मेहरबानियाँ, जिस पर उसका करोड़ों मर्तबा शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक कौनैन ने मुझे ईफ़ाए अहद की तौफ़ीक़ अता फरमाई और हम सबको ये सआदत मिली है कि ज़िंदगी के अय्याम गुज़र रहे हैं और एक मज़ीद दिन हमें ऐसा मुयस्सर आया जिसमें हम नबी और आलो असहाब नबी के तज़कारे जमीला सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं। हज़रत गिरामी सैयद बादशाह का उर्स है और हुजूर क़िबला फ़ख्र सादात रौनक सादात बुखारिया क़िबला सैयद उस्मान अली शाह साहब बुखारी ने बड़े अरसे से मेरे से रब्ता रखा हुआ था और यकीनन मैं पिछले दिनों से कुछ अलील चल रहा हूँ, लेकिन उनका ये एक ख़ास मोहब्बत का सिलसिला था कि मैं इस वक्त मेडिकेशन पूरी करके तो मैं बैठा हूँ और मैंने अर्ज़ किया इंशाअल्लाह मैं वादा पूरा करूँगा। अब मैं चूँकि सादात के दर का नौकर हूँ और हमारी ये गड्डी जो चलती है ये चलती सादात की निगाहों से, आले बैत की निगाह नाज से चलती है। तो अब जो साइयों की मर्जी होगी जितना चाहेंगे हम उतना बोलेंगे, क्योंकि हम आकर बैठ जाते हैं, बाकी उन्हीं की मर्जी होती है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामईन, सबसे कबल तो मुझे जो क़िबला सैयद उस्मान शाह साहब बुखारी ने हुक्म दिया है वो ये है कि हमने आज हुजूर का मीलाद सुना। मुझे हुक्म मिला है कि मैंने हुजूर के मीलाद पर गुफ्तगू करनी और साथ साथ जो मेरा ट्रेडमार्क है जिक्र आले बैत, माशाल्लाह लफ्ज़ आले बैत बोला है, आपके चेहरों पे उतनी रौनक आई नहीं जितनी आनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि अहले बैत का नाम सुन के चेहरों पे रौनक आ जाना, ये दो चीजों की निशानी होती है, हलाली खून की और दिल के अंदर मौजूद ईमान की। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह सुभान। मेरे ख्याल में पहले तवज्जो नहीं थी, अब जैसे ही लफ्ज सुना सब बोल उठे, सुभान अल्लाह की आवाज आई। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, याद रखिए ये जो ईद मीलादुन नबी है, मैं लफ्ज बोला मैंने, ईद मीलादुन नबी, इस बाबत एतराज होता है कि ये इस्लाम में ये तीसरी ईद कहां से लेके आए। ये तीसरी ईद नहीं है इस्लाम में। खुदा की कसम जो लोग ये कहते हैं मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये इस्लाम में तीसरी ईद नहीं है। किसने कहा है ये तीसरी ईद है? अरे भाई ये इस्लाम में पहली ईद है। नहीं यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। वाकई ये गलत है कि इसे तीसरी ईद कहो। तीसरी ईद नहीं, ये हम मुसलमानों के लिए पहली ईद है। जो मेरे जुमले से मुत्तफिक हो हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह कहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये इस्लाम में तीसरी ईद नहीं, बोलिए पहली है। ईद रमजान हो जिसे ईद उल फित्र कहते हो या ईद उल अदहा हो, ये सारी ईदें सदका है ईद मिलादुन नबी का। अगर ईद मिलाद ना होती, मेरे मुस्तफा की आमद ना होती, रमजान किधर आता, कुरान किधर आता, जिलहज किधर आता, नमाज किधर आती? ये सब सिलसिले मोहताज है ईद मिलादुन नबी। यही वजह है कि ईद उल फितर आमतौर पर आप लोग सुनते रहते हो कि ये ईद उन लोगों के लिए जिन्होंने रोजे रखे। भाई ए सारे लोग उलमा दी तकरीरें सुन दे कि नहीं? भाई वाज़े रिवायत है कि जिसने रमजान के रोजे नहीं रखे हमारी ईदगाहों के करीब ना आए। तो ईद रमजान ईद उल फित्र उन लोगों के लिए जिन्होंने रोजे रखे। वो अलग बात है कि ज्यादा उसको जो उसको सेलिब्रेशन करते हैं वो बच्चे करते हैं, अगर ना बच्चों के लिए तो ये ईद है ही नहीं। फिर आपको मालूम है कि औरतों पे भी ईद वाजिब नहीं है। महदूद तबके के लिए ईद है। ईद उल अदहा कुर्बानी की ईद, जिन्होंने कुर्बानी करनी है जी ईद है, उसमें भी बच्चे निकल गए मुसाफिर,
भाई पूछो ना सारे उलमा से कि मुसाफिरों पर ईद वाजिब है कि नहीं, कहेंगे नहीं है। और ये जो ईद है ना, ये ईद सब के लिए है, ये बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। और ये ईद ऐसी है कि इसमें नमाज कहते पता क्या है कि बताओ इसकी कितनी ईद है तो इसकी कितनी रकातें पढ़ दें। और बंदे दे पुत्रा गालते फिर तुम उठे ले आए। अगर इसकी भी रकतें होती तो इसमें से जो हालत नापाकी वाली मतलब जो सूरतें वो भी निकल जाते, कुड़ियां भी निकल जांदियां, फिर बच्चे भी निकल जाते, मुसाफिर भी निकल जाते। इसे वास्ते रब इसकी नमाज नहीं रखी तांजे ईद होवे ते सारे हारते हो। मैं बड़ी बात नहीं करता, ये जवाब फर्स्ट टाइम ये फकीर आपको दे रहा है। उलमा पे कसम है, अगर आपने ये जवाब इससे पहले सुना है तो बोलें, और नहीं सुना रब्बे काबा की कसम फकीर के ज़हन में भी अभी अभी आया, ये अभी अभी यहां बैठे, ये सैयदों की बरकत है। तो सुनिए, कहते हैं जी कि अगर ईद है तो इसकी नमाज की रकतें कितनी है? अरे हमने इसको ईद कहा है। ईद, ईद का मतलब है खुशी का दिन। और मेरे बुजुर्गों को छोड़, अशरफ अली थानवी साहब ये दूसरी कंपनी के बुजुर्ग हैं, वो लिखते हैं कि वो बंदा मुसलमान ही नहीं है जिसे मुस्तफा के आने की खुशी नहीं है। मैं आगे चल के आपके सामने जिक्र करूंगा कि मेरे मुस्तफा की आमद हुई तो कायनात में कैफियत और इंबसात का एक सिलसिला वबा हो गया। जमीन आसमान सज गए, हूर और गिल्मा रक्स गुना, मलाइका नारे बुलंद कर रहे हैं, हत्ता के दरख्तों के फूल खिलकर मेरे हुजूर की आमद पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन यह भी कन्फर्म रिवायतों में मौजूद है, उस वक्त एक मखलूक ऐसी थी जो आपस में गले मिल मिल के रो रहे थे, और वो थे शैतान और शैतान की औलाद। तवज्जो से सुनिएगा, मैं खतीब हूं और खतीब पूरे का पूरा मजमे के जोक पर बोलता है। बाकी आप ये कहे कि हम अपने जोक में हम तो रोजाना दो दो चार चार जलसे कर करके थके हुए, मजमा हमसे तकरीर वो करवाएगा और आप लोगों ने करवानी है तकरीर। मैं सिर्फ आप अगर जुमला पिक करें तो उस पर रिस्पॉन्स दे दें, सुभान अल्लाह कर दें, ताकि मैं समझूं कि मेरा मैसेज डिलीवर हो गया। प्लीज कम ऑन, मैं फिर अपनी जुमले की तरफ आने लगा हूं। रिवायात जल्दी जल्दी सुन लें ताकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचने में आसानी रहे। सुबल अल-हुदा व इरशाद में इमाम सालिह शामी ने, इसके अलावा अंसानुल यून के अंदर इमाम हलवी ने और दीगर बुजुर्गान दीन ने ये रिवायात लिखी हैं। इमाम इब्ने अबी हातिम, जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा नाम है। इमाम इब्ने अबी हातिम हजरत इक्रमा से रिवायत करते हैं कि काल इब्लीस लम्मा वलिद रसूलुल्लाह लक़द वलिद लैलत वलदुन यफसुदु अलैना अमरना। ये लिखते हैं कि जिस रात हुजूर की विलादत हुई तो शैतान ववेला कर रहा था कि हुण साडा मसला गड़बड़ हो गया है। भाई शैतान का मसला ऐसा बच्चा दुनिया में आने लगा है, युफ्सिदु अलैना अमरना, हमारी शैतानी के सिलसिले को गड़बड़ कर देगा, तहस नहस कर देगा। इमाम हजरत इक्रमा से एक और रिवायत है, इन्ना इब्लीस लअनहुल्लाहु लम्मा वलिद रसूलुल्लाह वरात तुसाक़ितुन नुजूम। जिस रात हुजूर की विलादत हुई आसमान के सितारे भी हुजूर के इस्तकबाल कर रहे थे। काला, तो इब्लीस कहने लगा लक़द वलिद लैला वलदुन युफ्सिदु अलैना अमरना, आज की रात वो बच्चा पैदा हो रहा है कि जिसने हमारे मामले को तबाह बर्बाद कर देना है। सुम्मा अमरा औलादहु अन यअतूहु बितुरबतिन मिन कुल्लि अर्द,
फिर अपने चमचों चेलों से कहने लगा, जाओ जाकर मुख्तलिफ जमीन के टुकड़ों से मिट्टी उठा के लाओ। इतना तो मुझे पता है कि आने वाला आ रहा है, मैं कंफर्म कर लूं कि ऐन किस जगह आ रहा है। ये सारे गए, मुख्तलिफ इलाकों से हजारों लाखों गए, जाकर मुट्ठी में मिट्टियां उठा कर लाए। तो वो क्या करता, शैतान मिट्टी सूंघता फेंक देता, सूंघता फेंक देता। जिस वक्त फलम्मा शम्मा तुरबततिहामा, जिस वक्त वादिये मक्का की मिट्टी उसके पास पहुंची, उसने उसे सूंघा। काला मिन हाउना तहीनन, कहने लगा इस सरजमीन से हमारी तबाही का आगाज होगा। भाई बड़ी जबरदस्त रिवायत आने लगी है। इसने अपने जितने भी चमचे चेले थे, तवज्जो है, अपने चमचे चेलों के सामने बैठकर इसने ना वावेला शुरू कर दिया। तो इसके जितने भी शतूंगड़े थे वो आपस में कहने लगे, उस्ताद इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चा जो पैदा होता है तेरी उस तक रसाई होती है, और ये हदीस में है। नबी पाक ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है और जब वो रोता है ना, ये वैसे नहीं रोता, शैतान उसको चूंगा मारता है, शैतान इसको तंग करता है, तकलीफ देता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेडिकली बच्चे का वही रोना उसकी सेहत का बायस हो जाता है। यार ये जितने आप माशाल्लाह आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, मेडिकल को जानते हैं, वो डॉक्टर सबसे पहला सवाल ही ये करता है कि बच्चा पैदा हुआ तो रोया था कि नहीं। अगर कोई जी चीखा था, रोया था, कहते तो कोई मसला नहीं। अगर कहा जाए नहीं रोया था, कहते फिर तो ये शायद इसकी लाइफ को खतरा है। तो आप सुनिए, ये सही हदीस में मेरे नबी ने फरमाया जब कोई बच्चा पैदा होता है शैतान उसको क्या करता है, चोंगे मारता है जिससे वो रोता है। तो ये इख्तियार है शैतान के पास। मेरे नबी ने फरमाया दो जातें ऐसी हैं शैतान जिनके करीब नहीं जा सका, एक ईसा बिन मरियम और दूसरी सैयदा मरियम। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना, वो है ना कि इन्नी हुई जो हा देखा, अल्लाह ताला ने वादा किया था कि मैं उस शैतान मरदूद की उस शरारत से तुझे क्या करूंगा, बचा। अच्छा आप, बड़ी जबरदस्त बात है। तो चमचे चेलों ने क्या कहा, लो ज़हबत इलैहि फक़बलतहु, उस्ताद मसला क्या है, बच्चों के पास तू वैसे जाता है, जब ये पैदा हो इनके पास जा, इनके दिमाग में गड़बड़ पैदा कर दे माज़अल्लाह। कहने लगा यार ये जबरदस्त मशवरा है। फलम्मा दना रसूल अल्लाह, हुजूर की विलादत बासादत हुई, शैतान करीब आने लगा। बास अल्लाह हो जिब्रीला, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, मनहूना मरदूद मेरे यार के करीब भड़कने की कोशिश कर रहा है। जिब्रील आए, फरक़ज़हु बिरिजलिही रिक्सा, हजरत जिब्रील ने जोर की मारी लात, फबका बिअदन, उठा के फेंका शैतान को अदन में। अब अगले लफ्ज सुनिए, फर्रन शैतान अरबा रन्नातिन, 4 बार शैतान धाड़े मार मार कर रोया। रन्नतन हीना लोइना व रन्नतन हीना वहबता व रन्नतन हीना वलिद रसूलुल्लाह व रन्नतन हीना नज़लत फातिहतुल किताब। मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, इमाम हलवी ने लिखा, दीगर मुहद्दिसीन लिखते हैं, शैतान जिंदगी में 4 बार इंतहा दर्जे का रोया है। नंबर 1 जब इसके गले में लानत का तोक डला, नंबर 2 जब इसे जन्नत से निकाला गया, नंबर 3 जिस वक्त रसूलुल्लाह की विलादत हुई, और नंबर 4 जिस वक्त सूरतुल फातिहा का नुज़ूल हुआ। जब हुजूर आए तो ये रोया। मेहरबानी जागे ना यार, अगले जुमले के लिए जरा आप तलब करेंगे, मैं अगला जुमला दूं। जब हुजूर आए तो ये रोया। इसके चमचे चेले इसकी आवाज सुनकर करीब आए, आकर कहने लगे उस्ताद तेरा रोना हमारे हौसलों को तोड़ रहा है, ये तेरे रोने का सबब क्या है? कहने लगा ओ मेरी ज़ुर्रियत, ओ मेरे चेलो, आज मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आ गया है।
मोहम्मद पैदा हो गए। आप जरा अगला जुमला सुनना। तो चमचे चेले कहने लगे तो कोई क्या मसला है, वो भी नबी है, मूसा भी नबी है, वो भी नबी है, ईसा भी। तो 1.25 लाख आए, आप नहीं रोए। ओ भाई ये भी नबी है ना। उस्ताद जी हमें समझ नहीं आई, 1.25 लाख के आने ने आपको कुछ नहीं रुलाया। एक आया तो रो पड़े, सर में मट्टी उठा के डाली, मातम किया। और शैतान सिर कुटिया। और देखो सिर कुटिया रिवायत के लफ्ज इतने ने इंज नहीं कीता, मैं लिहाजा नहीं कह रहे, उन्हें जितना कीता है मैं उतना बयान कर रहा है। शैतान अपना सिर कुटिया, मिट्टी पाई, आखन लगा चलियो। तुसी समझे नहीं, वो जेड़े 1.25 लाख आए ने वो होर सन, ए होर है। अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह आपको जज़ा दे। ओ जेड़े आए ने ओ होर सन, कहने लगे जी ओ भी नबी सन ते ए भी नबी है, ओ भी रसूल सन ते ए भी रसूल है, फर्क किथे लगता है? आखन लगा चलियो फर्क है वे। ओ पिछलियां उम्मतां नूं असीं अजाब दे दाने ते ले गए, अजाब च तबाह बर्बाद करवाया। ए ओ आया है कि असीं इस दी उम्मत नूं जहन्नम दे खड़ियां विच वाड़ांगे। ये एक बारी सर सजदे च रखेगा, लखां नूं बाहर कढ के जन्नत पहुंचा देगा। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईदें, रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईदें, रबीउल अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये जो ईद मीलादुन नबी है, ये तीसरी ईद नहीं इस्लाम की। अज तो बाद ए जितने भी मेरे सुनने वाले हो, तुहाडे ते लाजिम है जदों किसी नू मुबारक कर लो ते ए नहीं कहना तेनू मीलादुन नबी मुबारक, बल्कि कहना है तेनू इस्लाम दी पहली ईद, नबी दे मीलाद वाली ईद मुबारक होवे। ए ते हो गया जी एक मसला, एदा तकरीर नाल ताल्लुक कोई नहीं है। नहीं गल समझ आई भाई, मेरी तकरीर का मौजू दूजा है, लेकिन जिमन ने गल आई है तो मैं एदी थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन करती है। आगे चलने अगली बात यह है कि कुरान मजीद कुरान रशीद की सूरत तलाक की 2 आयतें, उनके हिस्से मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह से डरो ईमान वालो। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र उतारा है, और वो जिक्र मेरा रसूल है। जरा तवज्जो से सुने, तुम्हारी तरफ हमने जिक्र उतारा है, और वो जिक्र कौन है? रसूल।
पता चला यहां मेरे नबी रहमत रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सिफात में से एक वसफ ताम्मा जिक्र की गई है, और मेरे नबी की वो वसफ है कि मेरा नबी अल्लाह का जिक्र है। ये जेड़े सामने निशिस्ते बैठे हो, जे तुहानू इजाजत मिल गई होवे, हुण घंटा ते हो गया है ना, ते हुण ते सुभान अल्लाह छड्डो ना माशाअल्लाह। ते जी नहीं होता तो मैं जबरदस्ती ते नहीं करता, जे ख्याल आ गया ने बादों मेरा नंबर ले लो, मैनू व्हाट्सएप कर दो, उहदे विच लिख दो कि सुभान अल्लाह, मेहरबानी। फिर हुण असीं इंज ही कर सकते। बिस्मिल्लाह जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं उसको जरा समझिए। कुरान ने ये जो आप कुरान मजीद कुरान रशीद घरों में रखे हुए, इसकी राइट काठी, राइट पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर क्या लिखा होता है? आखिर असी सालाबाद खोल लें, सानू की पता। कभी जियारत करें ना तो कुरान कुछ खोलते हैं तो यहां सामने खूबसूरत दायरों में अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं, और उनको कहते हैं अल्लाह के सिफाती नाम। इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह का जाती नाम तो अल्लाह है, बाकी जो जो अल्लाह की पावरें हैं उस हिसाब से अल्लाह का नाम है। अल्लाह रिज्क देता है, रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह कायनात की कुदरत रखता है, कदीर है, अल्लाह हर एक की सुनता है, समी है, हर एक को देखता है, बसीर है, बुलंदतर है, लिहाजा मुताल है, उससे बड़ा कोई नहीं, वो मुतकब्बिर है। अल-गर्ज़ अल्लाह ताला के सिफाती नाम आप लोग यूं खोलते हो तो नजर आते हैं, लेकिन जब कुरान मजीद को यूं बंद करो तो दूसरी काठी पर लास्ट वहां भी कुछ नाम लिखे, वो किसके नाम है? बोलते जाओ। आज करने का काम आपके लिए यह है कि आप घरों में जाएंगे तो आपने चेक करना है, एक कुरान पाक अपने बच्चे को पकड़ा दें, दूसरा अपने पास पकड़े। एक तरफ बच्चा अल्लाह के अस्मा जो सिफाती हैं वो पढ़े, आप दूसरी तरफ हुजूर के सिफाती नाम में चेक करेंगे तो आपको 70% वही नाम जो अल्लाह के सिफाती हैं वही रसूलुल्लाह के मिलेंगे। आज इन दीन के बहरूपियों ने लोगों को 4 बातों पे लड़ाया हुआ है। अगर कह दो नबी गैब जानते, कहते अल्लाह तो गैब तो अल्लाह जानता है। कह दो जी नबी आदना तो भाई ये तो अल्लाह है। कह दो जी अगर नबी नूर कहते तो अल्लाह है। तो फिर आप चुप करके वही कुरान पाक लेके अपने मौलवी साहब के पास चले जाएं, उसे कहें जब अल्लाह है, समी अल्लाह है, तो ये नबी के लिए समी क्यों लिखा है? करीम अल्लाह है, नबी के लिए क्यों लिखा है? बोलते जाओ ना यार सुभान अल्लाह। हाफिज अल्लाह है, नबी के लिए क्यों लिखा है? अव्वल अल्लाह है, नबी के लिए क्यों है? आखिर अल्लाह है, ये नबी की सिफत कैसे? जाहिर अल्लाह है, ये नबी के नामों में कैसे? बातिन अल्लाह है, ये नबी के नामों में कैसे? आप जब पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं असल में ये नबी की अपनी सिफतें अल्लाह ने उसे दी हैं। तो वहीं पे से को मुल्ला चुप। अगर ये 70 नाम जो अल्लाह के हैं वो नबी के आए तो कोई शिरक नहीं। तो अगर 4 और बीच में आ जाएं, अल्लाह गैब जानता है, नबी भी गैब जानता है, अल्लाह हाजिर नाजिर है, नबी भी हाजिर नाजिर है, अल्लाह मददगार है, नबी भी मददगार है, अल्लाह मुख्तार कुल है, नबी भी मुख्तार कुल है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? असल आप भी अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये तो जवाब नहीं हुआ कि जो अल्लाह के नाम है वही नबी के, तो फर्क क्या है? जी हाँ फर्क है। अल्लाह की जो सिफतें हैं वो अपनी सिफतों में किसी गैर का मोहताज नहीं। नबी की जो सिफतें हैं, नबी अपनी सिफात में अल्लाह का मोहताज है। अच्छा अब मैं अगली बात आपके सामने अर्ज कर दूं। याद रखें कि कुरान में ये जो वर्के पे आप लिखते हो, ये सारी कंपनियों के सारे नुस्खों में
एक जैसे नाम नहीं है भाई, चेंजिंग्स हैं, फर्क है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे नबी के सिफाती नाम 99 थोड़े हैं। मेरे नबी के 3000 सिफाती नाम इमाम सयूती ने लिखे हैं। मेहरबानी करेंगे तो जाहिर है जब 99 लिखने हैं तो चूज करने 3000 में से। अब अगर कोई होगा दूजा दूजा, उसकी कंपनी जब कुरान का छापा लगाएगी वो अपने मकसद के लेके आएगा। और अगर कुरान का छापा वो होगा जो किसी आशिक़ रसूल ने छापा होगा तो वहां वो अस्मा वो लेके आएगा जिसमें मेरे मुस्तफा की अजमत के बयान के साथ साथ अकीदे आले सुन्नत की तर्जमानी भी होगी। लिहाजा जब वो नाम आप देखेंगे तो मेरे नबी के नामों में एक नाम आएगा नूर, मेरे नबी के नामों में एक नाम आएगा नूर, मेरे नबी के नामों में एक नाम आएगा जिक्रुल्लाह। क्या नाम आएगा बोलिए? जिक्रुल्लाह। तो आज गोया मैं जो हुजूर की सिफतें हैं उन सिफाते उलिया में से एक वसफ कि मेरा नबी जिक्रुल्लाह है, इस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन उतनी देर बोलूंगा जितनी देर में आपके चेहरों की थकावट आपके चेहरों पर आया, आपकी जिस्मानी थकावट नहीं देख लेता उतनी देर बोलूंगा। मैं जैसे महसूस करूंगा कि आप थक गए तो मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मकसूद हाजिरी होती है, मैसेज होता है, वादा पूरा करना होता है। यही नहीं होता कि जनाब बंदे नूं इतना कोई अका जाओ कि वो कहन गया तो बाद फिर कदी नहीं सुनना मौलवियां। तो गल सुनो, साढ़े को मैं एक दफा मैं शायद आपको कि राजा परवेज अशरफ साहब बन गए ना वज़ीर आज़म, तो एक दिन जनाब इन्हों के इलाके में गया चलीसवें दे उत्थे आए जी, तो मैं तकरीर शुरू की थी नाल ही इन्हों का सैकटरी मेरे कन्ना चाण के कहता राजा साहब ने कहीं जाना है तो जरा जल्दी करो। मैं कहा उत्थे बे तुसीं जुम्मियां तो भी साढ़े काबू ना चढ़ो, ते अज तो साढ़े काबू चढ़े हो ना। तो मैं उत्थे ही चूंकि राजा परवेज अशरफ अच्छे ताल्लुक हैं उससे, अच्छे दुआ सलाम है। मैं राजा जी इत्थे बहो, कुर्सी तो हलना नहीं, अज वज़ीर आज़म तुसीं पर आर्डर अज मेरा ही चलना है, इत्थे बहो। मैं तकरीर मुकासा ते फिर दुआ हो सी। तो बहरहाल मकसद ये होता है कि हुण तुसीं जे पीरां ही बरकती नाल साडे अगे जिहड़े कोई 5-7 आ गए हो, ऐं जी भाई जी एवें तुसां कदों मौलवियां ढा चढ़ना, ऐं जी एवें तुसीं कदों काबू आना। तो बहरहाल हंसते मुस्कुराते लहजे से जितना आप सुनेंगे उतना मैं सुनाऊंगा। तो चंद चीजें अर्ज करूं तो बस बिला ताखीर आइए, मेरा नबी जिक्रुल्लाह है, मेरा नबी जिक्रुल्लाह है। जिक्रुल्लाह, जिक्र बमाना याद, जिक्र बमाना नसीहत। तो जिक्रुल्लाह अल्लाह की याद। अब जिक्र मस्दर है, खुदा के लिए मैं जल्दी जल्दी चीजें अर्ज कर रहा हूं, इसको तवज्जो से सुनना है। जिक्र क्या है? मस्दर। ये टेक्निकली जब अरेबिक लैंग्वेज को देखते हैं तो ये जिक्रुल्लाह में जिक्र मस्दर है। मस्दर का अपना माना कोई नहीं होता, वो कभी माना देता है फाइल का, यानी बमाना फाइल के होता है, कभी बमाना मफऊल के होता है। अगर जिक्र बमाना फाइल के हो तो अब माना बनेगा मोहम्मद जाकिरुल्लाह है, यानी मोहम्मद अल्लाह का जिक्र करने वाला है। और अगर यहां मस्दर बमाना मफऊल हो तो अब माना बनेगा मोहम्मद वो है जिसका जिक्र कायनात का रब करता है। अच्छा अच्छा, अब जो हम लोग अरबी पढ़ते हैं ना, आजकल तो वैसे भी जना माशाल्लाह यूट्यूबर भी आकर दीन के ठेकेदार बन गए। वो कई ऐसे जनाब वो आकर बस अरबी किताबों के तर्जुमे देख के यूट्यूब पे आके जनाब वो क्लिप बना जाते हैं, तो हमारे लोग समझते हैं बड़ा बड़ा स्कॉलर है। और हालत ये होती है कि उलमा के सामने बैठने से पहले वुजू उनके टूटे हुए होते हैं। और भाई इतना आसान नहीं है कि आप दीन के हकायक को फौरन बयान कर दें। उलमा 30-30 साल, मुझे 22वां 23वां साल है मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। और आज भी मैंने शाह जी किबला से यही मुआहिदा किया था कि मैं शर्त में आऊँगा कि आपने मुझे जल्दी खिताब का मौका देने, चूँकि मैंने सवेरे जाकर किताबें पढ़ानी है, बच्चों को मदरसे में पढ़ाना है। तो साहब हम लोग
30-30 साल उलमा पढ़ते पढ़ाते हैं, उसके बाद भी उनका यह दावा नहीं होता कि मुझे सब कुछ आ गया। वो फिर भी सर झुका के चलते हैं। अगर किसी आम बंदे ने भी कह दिया कि जी ये एक नई चीज है, ये कहते हैं थैंक यू यार, मेरे ज़हन में नहीं था। क्योंकि इल्म वो समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। जागना यार। तुम सादा और आहिस्ता लहजे में बात करूं तो जिक्र मस्दर है, और ये दाद मुझे उलमा ने देनी है जिन्होंने कम अज कम नाहमीर और हिदायतुन नाह पढ़ी है, या इल्म सीगा इन्होंने पढ़ा है। ज़ैदुन अदलुन आपने पढ़ा था, और ज़ैदुन अदलुन में एक कानून बयान हुआ था कि मस्दर कभी मुबालगे के लिए होता है। अब यहां पर है मुहम्मदुन ज़िक्रुन, ज़िक्रन रसूला। अल्लाह फरमाता है कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ जिक्र उतारा, और वो जिक्र जो रसूल है। अब यहां जिक्र है, मस्दर है, तो मेरा रसूल जिक्र है। इसका टेक्निकली माना बनेगा मोहम्मद सरापा जिक्र है। और अगर मबनी लिल फाइल हो तो अब माना बनेगा मोहम्मद सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपनी जातो सिफात के हवाले से खुदा का जाकिर बन गया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरे नबी के बाल भी जिंदा हैं। जागे न यार, मेरे तेरे बाल ये देखिए कैंची से काटे गए, खत्म। नबी के बाल ऐसे नहीं है। नबी की हयात हमारी हयात पे क्यास नहीं है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे बाल भी जिंदा हैं। मन आजा शारतम मिन शारी फकद आजानी, जिसने मेरे बाल को तकलीफ दी उसने मुझ मोहम्मद की जात को तकलीफ दी। इमाम नबहानी इस जगह पर बड़ा जबरदस्त टेक्निकली पैगाम लेके आए हैं। वह फरमाते हैं कि लकड़ी को मारते जाओ उसे कोई अजियत नहीं होती, पत्थर को मारते जाओ उसे कोई तकलीफ नहीं होती। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे बाल को अजियत दी, इसका मतलब यह कि नबी का बाल अजियत को महसूस करता है। तो फिर ये कब करता है, क्यों करता है? फरमाया इसलिए करता है कि मेरा तेरा बाल कट गया, मुर्दा है, रोज कैंची से कटता है, मुर्दा है, इसे कोई शऊर नहीं। मुस्तफा का बाल बाशऊर है, उसकी तौहीन हो उसे अजियत होती है। फिलहाल मेरा पुत्र नारा रिसालत ला, गाल में हुजूर दी की थी तो फिर नारा रिसालत ला, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ए मैं आमन लगा, मैं वो मौलवी थे ना जड़ा आले रसूल का जिक्र आवे थे मैं यार जिंदा ते सोबत बाकी हुन टाइम मुक गया, मैं अगली बारी देर फिटे मुंह तो ने बुलाया सी आले बैत का जिक्र करन। तनु हुन क्यों खोगे लगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदरों अंदरों अली अली करना है, लेकिन जाहिर है अली की इज्जत हो, सहाबा की इज्जत हो, हसनैन की इज्जत हो, हत्ता के दीन इस्लाम की इज्जत हो, तो ये इज्जत मेरे मुस्तफा की वजह से। तो फिर मुझे जरा ज़ौक़ बनाने के लिए आवाज लगानी है कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा नाम बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। मिलके सारे बोलो ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब। तू
सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी आका, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा ना बन सकी है मिसाल तेरी। मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरे हुस्ने कलाम के सदके, बरंग के खुशबू दिलों में उतराया का, बरंग के खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा नाम बन मिसाल तेरी। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, मेरा नबी जिक्र बन के आया। अब अगर जिक्र बमाना जाकिर हो और मस्दर मुबालगे के माने में हो तो माना बनेगा कि मेरा मोहम्मद सर के बालों से लेकर पांव तक अल्लाह का जाकिर है। बल्कि मुझे तो ये जुमला आपको बताना है कि मेरा नबी तो नबी है। मेरा नबी जिस जगह चला जाए जहां मेरे नबी की सांसें बहक जाएं, वहां का माहौल भी खुदा का जिक्र करने लगता है। तो मेरा नबी सरापा जिक्र है, मेरा नबी सरापा जिक्र है। जिक्र बमाना जाकिर, तो मतलब क्या होगा? सर के बालों से लेके पांव तक मुस्तफा की जात ही अल्लाह का जिक्र करती है। बल्कि जल्दी से हदीस अर्ज कर दूं, इससे पहले भी मैंने खिताबात में ये हदीस बयान की है। जितना जहां भी हो बयान हो जाए उतना मजा आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, वलक़द कुन्ना नस्माउ तस्बीहत ताम व वयुकल, हदीस बुखारी शरीफ की। बेटा बैठ जाए, शहजादे बैठ जाए, मेहरबानी। हदीस पहले ही लोगों ने उठाने लगी तू और पखा मारी जा रहा। हाँ जी, क्या बात कर रहा था? हदीस कहां की है? बोलिए, बोलो बोलो। बुखारी शरीफ, बुखारी की हदीस है। हदीस के अल्फाज क्या हैं? वलक़द कुन्ना नस्माउ तस्बीहत ताम व वयुकल। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अल्लाह दी कसम, जदों भी हुजूर खाना खांदे सन, उन्हां दे सामने खाना पिया होंदा सी। खाने में क्या हो सकता है? नाम लो। कद्दू, गोश्त हो सकता है, कोई भी चीज पकी हुई हो सकती है, हलवा शरीफ हो सकता है। अब्दुल्ला बिन मसूद, फिक्र ना करे करो, सुनियो, ये हलवे खाते हैं। पुत्र साढ़े नसीब च रब ने हलवे लिखे, तुसी कवे खाओ भाई, अपना अपना नसीब है। ओ भाई, ये भी कोई ताना है कि जी हलवे खाते हैं। हुण मैं आखा तको जी एक कपड़े पा के फिर देते, तू ना कहना ये मौलवी साहब बंदा कपड़े ही पा के फिर दे। हुण बंदा ताना मारे भाई नूं, ओ तको जी गड्डियां ते फिर दे, तो कहना अल्लाह शुक्र है रब ने मैनूं दित्तियां, मैं तां फिर दा। ताना ए वे बंदा सूद खांदा है, एदे ताना किसे नहीं मारना। आपको देखते रहते हो टीवी पे डिबेट्स हमारी। मैंने 3 महीने पहले एक डिबेट के दौरान ये कह दिया था कि जिन्ना यतीम बच्चियां दे ब्याह करवाने ने करवा लो, जिन्ना उन्होंने सिरां ते दुपट्टे देने ने दे दो, क्योंकि जदों मिलाद ते झंडे लगने ने ना, तुहानूं फौरन यतीम याद आने ने।
इमरान खान दे जलसे विच अरबां खरबां दे झंडे लगन, बैनर लगन, नो प्रॉब्लम। फजलुर रहमान दे जलसे विच अरबां रुपए दे खर्चे होवन, नो प्रॉब्लम। ना यतीम याद आए, न गरीब याद आए, न बेवा याद आए, न बेवा बच्चियां याद आए। ये याद आए तो कब मुल्ला को, मुल्ला के मोहल्ले में शादी के मौके पर सिर्फ मेहंदी पर करोड़ों रुपए की आतिशबाजी हो। मौलवी साहब को याद ही नहीं आता कि यतीम गरीब भी मोहल्ले में रहते हैं। इनको कब याद आता है कि जब उस्मान शाह जी ने गली के नुक्कड़ पे बैनर लगाया, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, पेट में दर्द उठ गया। ये जितना बैनर लगाए इतना किसी गरीब के बच्ची के सर पे दुपट्टा देते। ए मौलवी जी, ए तानू दुपट्टे सिर्फ हुजूर दे मिलाद ते क्यों याद आंदे ने? पता लग्या दर्द हो रे, फकियां हो ने। बात हलवे से आगे चली गई, साडा नसीब है भाई। ये भी कोई ताना है, एनू तो कोई नू एदा नक है। कहना यार मौलवी खुदा दा खौफ कर, ये भी कोई ताने के एदा नक है। हलवे हो यार, ये भी कोई ताना है। अल्लाह ने सानू हलवा गिज़ा दित्ती पाक तैयब ताहिर, असी खाने आ। एतराज ते तां करके असी सूद खाने होवां, ए ताना है। हराम खाइए, ए ताना है। किसी दे प्लाटां ते कब्जा करिए, ए ताना है। किसी दे बैंकां चो कर्जे लेके हड़प कर जाइए, ए ताना है। हलवा खाने आ, ए ताना नहीं, खुदा की नेमत है। खुदा शुक्र है, पर तवज्जो है, मेहरबानी करो जरा, मैं कोई गल करने लगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या फरमाते हैं? वलक़द कुन्ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, वलक़द कुन्ना नस्मउ तस्बीहत ताम व हुवा युक़द। हुजूर नवाला उठाते थे, आने इधर है, हुजूर निवाला उठाते। सहाबी फरमाते रब दी कसम है, उस निवाले विच भी अल्लाह दी तस्बीह, तो जेड़ा खाना प्लेट च होंदा ओदे विच भी अल्लाह दी तस्बीह दी आवाज़ां असीं अपने कन्नां नाल सुनदे सां। ओ मेरे आका ते मेरे आका ने ना, ओ मेरे आका दे हाथ जिस प्लेट च लग जावन, ओ खाना भी खुदा दा जिक्र करना लग जाता है। मेरा नबी खुदा का जाकिर है, सर से लेके पांव तक खुदा का, बोलिए बोलिए, खुदा का जाकिर है। ये माना कंप्लीट। अब मस्दर मबनी लिल मफूल, आ रहा हूं मैं वाले बैत की तरफ। अब आ रहा है मस्दर मबनी लिल मफऊल, जिसका माना बनेगा मोहम्मद। जाकिर तो हो गया, जिक्रुल्लाह है। क्या मतलब? मोहम्मद वो है कि इसके सर के बाल से लेकर पांव तक हर चीज का जिक्र खुदा करता है। यार नहीं समझ आई? इसकी आंखें मज़कूर हैं, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र किया जाए। इसके बाल मज़कूर हैं, इसकी समात मज़कूर है, इसकी आंखें मज़कूर हैं, इसके अबरू मज़कूर, इसके ऐनैन का जिक्र है, इसके शफतैन का जिक्र है, इसके यदैन का जिक्र है, इसके रिजलैन का जिक्र है, इसके पसीने का जिक्र है, इसके मदीने का जिक्र है, इसके सीने का जिक्र है, इसके हुस्न का जिक्र है, इसके जमाल का जिक्र है, इसके कौल का जिक्र है, इसके कलाल का जिक्र है। मेहरबानी यार जागो, अब मैं आने लगा हूं अपने मौजू की तरफ। इसके मदीने का जिक्र है, जिस शहर में आया मक्के का जिक्र है, इसकी वजह से मक्का भी मज़कूर, इसकी वजह से मदीना भी मज़कूर। जिस घर में आया वो अब्दुल्ला भी मज़कूर, वो आमिना भी मज़कूर। जिस खानदान में आया वो पूरा नसब बनु हाशिम व कुरैश भी मज़कूर है। ये जिस शहर में आया वो मक्का भी मज़कूर, जहां हिजरत करके गया वो मदीना भी मज़कूर। जुमला सुनिए, जिस अबू बकर ने इसका हाथ
चूमा वो अबू बकर भी मजकूर हो गया। जिस उमर ने इस पर फिदाकारियां की वो उमर भी मजकूर हो गया। और जिसको इसने जिगर का टुकड़ा कहा वो फातिमा भी मजकूर हो गई। जिस अली को अपनी जान कहा वो अली भी मजकूर हो गया। जिस हसन हुसैन को अपना आप कहा वो हसन भी मजकूर हो गया, वो हुसैन भी मजकूर हो गया। वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने ऐसा रसूल भेजा है तुम्हारी तरफ जिस रसूल का जिक्र ही जिक्र है। अभी मेरा नबी दुनिया में आया नहीं, जिक्र। कुरान चैलेंज करके कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। मेरा तरन्नम च आवा ये बस जोश च ठीक है काम हां जी। हाँ तरन्नम च सुभान अल्लाह नहीं करते, मेरी तरन्नम ते अद्धी उत्थे ही बह जांदी। अच्छा जी तवज्जो रखिए, क्या लफ्ज बोला? मेरे मुस्तफा अभी दुनिया में आए नहीं। अल्लाह ने इनका इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया, इतना जिक्र किया कि रब फरमाते हैं जिन लोगों को हमने किताब तौरात ज़बूर इंजील दे दी, जिन्होंने पढ़ ली, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये मेरे मोहम्मद को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानता है। जब यह आयत नाज़िल हुई हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यहूदियों के आलिम थे फिर मुसलमान हुए, हज़रत उमर ने उनसे पूछा बताइए अब्दुल्ला बिन सलाम इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया अल्लाह की कसम ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब मैं हुजूर को देखने आया मैंने एक नजर देखा, मैं पहचान गया ये वही आखिरी नबी है जिनका जिक्र तौरात के अंदर लिखा। इसको मेरा अल्लाह कुरान मजीद बुरहान रशीद में बड़ा वाज़ेह बयान फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरा रब फरमाता है, लेकिन मुझे यहां भी बात पूरी करनी पड़ेगी तब मसला समझ आएगा। पहले अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि ये मेरा रहमत तमाम लोगों के लिए, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, हर चीज पर मेरी रहमत वसी है। ये वो आयत है जिहड़ी इतनी जी पढ़ के मौलवी सारे नूं कही जांदे ने तुसीं जो मर्जी करो, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, ये डंडी मारदे ने। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिहड़ा अगे खुद फरमाया कि एदा अहल कौन है वो बयान कोई नहीं करते, क्योंकि मालिक ने फरमाया फसाद तो वहां लिल्लज़ीना यत्तक़ूना व युअतूना ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। तीन लोग इसके अहल हैं, मुत्तकी, ज़कात देने वाले, और वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाने वाले। अब ये जो आयतों पर ईमान लाने वाले हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो कौन है, क्योंकि हर एक का दावा है कि हम आयतों पर ईमान लाते हैं, पर मैंने ये असली वो है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, जो मेरे खास रसूल अन नबी जो गैब की खबरें देता है, अल उम्मी जो दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा मुझसे पढ़ा हुआ है, उस मोहम्मद अरबी रसूल अरबी की गुलामी करने वाले हैं। कौन रसूल अरबी? यहां से शान आई है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी, अल्लज़ी वो मोहम्मद, वो रसूल, वो नबी उम्मी, यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो रसूल जिसकी अज़मतों के तज़किरे इनके अपने घरों में मौजूद तौरात के वर्कों में भी हैं, इंजील के सफ़ों में भी हैं। इसलिए पिछली उम्मतों के जितने भी उलमा थे उन सबको पता था कि मेरे मुस्तफ़ा कब आ रहे हैं, किस जगह आ रहे हैं, किस अंदाज से आ रहे हैं, उनका हसब क्या है, उनका नसब क्या है। अब जुमला बोलने लगा हूं कि चूंकि अल्लाह ने मेरे नबी को मज़कूर बनाया ना, तो मज़कूर बनाया तो फिर इसका उलमा तवज्जो करेंगे, यहाँ मज़कूर ये मफ़ूल है, जाहिर है
किसी भी फेल के जब माना आता है तो उसका कोई ना कोई फाइल तो होता है। अगर मुस्तफा मफूल यानी मज़कूर हैं तो फाइल कौन? तो बड़ा इजी सा इसका आंसर है कि जैसे जिक्रुल्लाह में जाकिर हुजूर हैं, वैसे मज़कूर में जाकिर अल्लाह है। तो आप जरा हमसे पूछते हैं ये मीलाद कब से शुरू हुआ? हम कहते हैं सबसे पहले ये बताओ मीलाद कहते किसको है? नहीं, ये जो आप नाच कूद करते हैं ये मीलाद है। मैं कड़ी जुती मैं मारा तेरे बूथे बेईमानो। ए जेड़े कंजर किस्म दे चरसी शराबी ओ काम करन ओ मसलक दी नुमाइंदगी होंदी है, जेड़े उलमा मुहद्दिसीन करन ओ होंदी है। मैनू दसो ए तबलीग दे चिले लाण जांदे ने ते कई जगह चिलियां विच कई लोग केड़े केड़ियां गड़बड़ां समझदे हो ना, और कई गड़बड़ कर जाते हैं। तो हुण असीं की कहां तुहाडा मसला की है वे? मेरे को सारियां अखबारां मेरे को मौजूद ने कटिंग। जदों भी लाहौर तबलीगी जमात का इज्तिमा होंदा है, लाहौर ओ पेशावर उधरों मणा के हिसाब नाल चरस आंदी है। एक दिन एक बस पकड़ी गई जिहदे विचों 45 मण हीरोइन ते 200 किलो तो ज्यादा चरस परी दी, जितने बिस्तरे सन चरसा सा। ये सारी दुनिया की मीडिया ने इसको कवरेज दी। तो हुण असीं की कहांगे जनाब स्मगलरां दी जमात है, तो दुख होएगा कि नहीं होएगा? भाई सीधी सी बात है, गलत लोग किसी भी जमात में किसी भी मसलक में घुस सकते हैं। मसलक का दारो मदार उस मसलक के जिम्मेदार जय्यद उलमा पर होता है, जिनकी तोज़ी और तशरीह उस मसलक की तोज़ी और तशरीह होती है। मसलन मसलक आले सुन्नत है, इस मसलक की तर्जमानी का हक है इमाम शाफी के पास, इसका हक है इमाम अबू हनीफा के पास, हजरत इमाम अबुल मंसूर मातुरीदी के पास, इमाम अबुल हसन अशअरी के पास, इसका हक है इमाम राजी के पास, इसका हक है इमाम गजाली के पास, इसका हक है इमाम तबरी के पास, इसका हक है इमाम सयूती के पास, इसका हक है इमाम मवर्दी के पास, इसका हक है इमाम मनावी के पास, मेहरबानिया, इसका हक है इमाम आलूसी के पास, इसका हक है अहमद रजा बरेलवी के पास, इसका हक है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास, इसका हक है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के पास, इसका हक है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के पास, और इसका हक है हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास। इसकी तशरीह का हक है मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास, और इस मसलक की तौज़ीह और तशरीह का हक है मेरे गोलड़े के सुल्तान फातिह कादियान पीर मेहरे अली गोलड़वी के पास। भाई उनकी तौज़ीहात और तशरीहात वो है मसलक की तौज़ीहात और तशरीहात। हुण जेड़ा महल्ले चो मुल्ला मुश्तंडा लंगड़ा लूला काना बिल्लू टुल्लू जुल्लू जेड़ा उठे जुल के जिहड़ी गल करे, ये ते नहीं कि कोई साडी मसलक दी तशरीह हुंदी है। मसलक की वो ये तौज़ीह और तशरीह है जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कर गया है, जो अहमद रजा बरेलवी कर गया है, या फिर मेरा गोलड़े का सुल्तान मेहरे अली कर गया। जेड़ा लम्मा ऊंट उठे, जेड़ा दांद उठे, जेड़ा कोई हड़ू गड़ू जेड़ा उठे, वो कहे जी मैंने मसलक की तर्जमानी ना सजना ना। अगर तू बात करेगा तेरे मुंह में बोली अहमद रजा की होगी मानेंगे, तेरी बोली मेहरे अली शाह की होगी मानेंगे, अगर तेरी बोली शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की होगी मानेंगे, अगर नहीं होगी इधर तक नहीं होगी वापस पकड़ाएंगे, जिधर से लाया है उधर ले जाओ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अब आइए जो मैं बात करने लगा हूं इस बात की तरफ आइए खुदा के लिए। अब जरा सुनिएगा सुनिएगा, मेरा नबी मज़कूर है, पिछली किताबों में मेरे नबी का जिक्र, हर जमाने में मेरे नबी का जिक्र। तो अब जो बात में करने लगा था, अल्लाह की कसम आपके दिलों में कलेजों में ठंड पड़ जाती तो जी ये गल सुन के फिर भी जिस उत्ते असर न होवे समझो हजरत तुरी फ्रीज हो गए ने। ते किबला शाह जी सरकार अल्लाह ताला तुहानू दर्जे बुलंद फरमावे, उन्होंने कशफ दी हांडी विच थोड़ा जिहा जोश दवो कि मत को जो हल पवे, क्योंकि गल एडी वड्डी आवन लगी है कि होवे बंदा मुसलमान ते अपने नबी दी शान नू सुन के ओदे मुंह च सुभान अल्लाह ना निकले। ते सुनो फिर
मेरा नबी एडा मशहूर होया है गुजराले वाले हो ए तुहाडी बोली यानी पंजाबी च गल कर रहा मेरा नबी एहो जिहा मशहूर होया एहो जिहा मशहूर होया एडा मशहूर होया एडा मशहूर होया है कि 1.25 लाख नबियां ने अपनियां उम्मतां नूं कलमा अपना पढ़ाया है पर हर नबी ने आप तेरे मेरे नबी दा कलमा पढ़िया है। अगला जुमला बोला हर नबी दी उम्मत अपने नबी ते दरूद पढ़ती सी ते हर नबी तेरे ते मेरे नबी ते दरूद पढ़दा सी। हर नबी दी उम्मत अपने नबी दी उम्मत दियां गल्लां अपने नबी दी नबुव्वत दियां गल्लां करदी सी ते हर नबी तेरे मेरे नबी दी खत्मे नबुव्वत दियां गल्लां करदा सी। हुण ला ओ केड़ा बोलिया सी पहले हुण ला नारा खुदा है जाकिर मेरे नबी का खुदा है जाकिर मेरे नबी का ये जिक्र उनका खत्म न होगा अज़ल से महफिल मेरे नबी की अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है सजी रहेगी अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है। मेरा नबी अभी दुनिया में नहीं आया मेरे नबी के कलमे भी जारी मेरे नबी की जात पर दरूदो सलाम भी जारी और मैं यहाँ सैयदों के आस्थाने पे आया हुआ हूँ। सादात के झुरमट में बैठकर मुझे ये मौका मिला कि मैं आज नबी औलादे नबी की बात करूं तो फिर मेरा जुमला सुनो। मेरा नबी अभी दुनिया में आया नहीं है नबी के चर्चे भी जारी हैं मौला अली के चर्चे भी जारी हैं। मेरा पुत्र हुण नारा इधरी मारना तो इंज धड़ल करके मार क्योंकि हुण गल आन लगी है मौला अली और हम आले सुन्नत व जमात साडे दिल च हुजूर दी किसी भी पाक निस्बत दा बुग़ज़ नहीं है भाई। असी हुजूर दे अदना ते अदना साहबी दे भी कुत्तियां दे नौकर बोलो सारे। पर एक गल बड़ी पक्की ते वाज़े जी याद रखो दोस्त यार होंदे न बच्चे बच्चे होंदे न गल खत्म हो क्यों रौला पाई जा रहे औलाद होंदी है ते संगी यार होंदे ने ते असी ते ओवां संगत यारी ते छड्ड असी ते जिथे सरकार दा पैर एक वारी लगे उस जमीन नूं भी चुमने नूं अपनी शहादत समझदे हां। नबी पाक दे यारां नाल साडा किन्ना अदब ते प्यार होवे लेकिन मेहरबानी करो आले बैत मेहरबानी करो ये सारे सुनिया दा कीदा है कि जदों तक मौला अली मोहर नहीं लावणगे कोई बंदा जन्नत नहीं जा सकता। ये पता नहीं गल किन्ने सानू दसी है ये जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दसी है। ए किथे लिखे हुए ये मेरे इमाम दी किताब मतलउल कमरैन शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। तो जदों साडे बुजुर्ग मन्नी बैठे ने इधर लिखो इधर वेखो इधर वो किसी ने आखिया सी ना कि अगर अली से फिरना है तो जहन्नुम में जाइए। ओदी वजह वे कि जन्नत च उसने जाना है जिहदे वीजे की मोहर उत्ते पासपोर्ट ते की होएगा जन्नत दा टिक ओदे मोहर कौन लाएगा। ते फिर मेरी एक गल और सुन लवो मेरियां गल्लां अगर किसी की समझ च ना आवन ते फिर सोचियो ये वीडियो बन रही है दो बारी तकियो क्योंकि जल्दबाजी ना करियो फिर किसी
मौलवी को पूछ लियो, एवं ना मुंह खोलियो, क्योंकि फकीर ऐ समझो कि 50 PhD की ने हाले बैत के मसले ते। साडे नाल मत्था ना लायो इस मसले, एक गल करोगे 75 दलीलां देवांगे। मैं उलमा दी बारगाह च मुड़ रहा, किबला उलमाए किराम, जिम्मेदारान, मुफ्तियान, जरा अपने मसलक और फ़िक़ह की रोशनी में हमें आगाह फरमाइए, 5 या 6 साल का बच्चा इमामत करवा सकता है? इधरों इत्तेफाक हो गया, तुसां 5-6 साल के बच्चे बच्चे नमाज पढ़नी है? नहीं पढ़नी। तुसीं मौलवी साहब तुसीं पक्की गल नहीं तो थोड़े शक से बोलो, नहीं ठीक हो काम आ। तुसीं की स्टेटस है तुसां दोवां बंदियां दा? एक ही ने करदे के हैं, अगली गल दसो। बिजनेसमैन ने, सियासतदान ने 6 या 7 साल के बच्चे नूं, मुंडे नूं शेर दा नाज़म ला सकते हो तुसीं? नहीं लांदे। ओके, आप बताइए 7 साल के बच्चे को डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे? चलो यार नीचे आ जाओ, पुलिस में भर्ती करेंगे यार, और नीचे आ जाओ, किसी भी सरकारी पोस्ट पे 5 या 6 साल के बंदे को आप इख्तियार देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। इस पे सारी कौम मुत्तफिक है। भाई बोलो, हाथ उठा के बोलो, मुत्तफिक है? तो कभी ख्याल में अल्लाह के नबी से पूछा है कि या रसूल अल्लाह 6 या 5 साल का बच्चा तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, आपने 5 और 6 साल के बच्चों को जन्नत का मालिक बना दिया है? बस मैं अगर मजीद तकरीर ना भी करूं, मैं अपना पैगाम आपको दे के जा रहा हूं। ए जिहड़ी गल है सानू की दस रही है, सानू ए पता चल रहा है कि ए जितने भी कियास दियां गल्लां, अकल दे कानून, ए जितने भी बाकी चीज़ां ने, ए अप्लाई होणगियां इधर, ए अप्लाई होणगियां बार 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 बार। ते जदों गल आएगी मेरे नबी दे घर, ते उथे ना अकल दा ढकोसला चलता है ना किसी दा। इस वास्ते कि आले बैत जिहड़े ने वो कौन ने? खुद मौला अली फरमांदे ने, नहनु आलु बैत नबी, असी नबी दे घर वाले हां, ला युकासु बिना अहद, साडे उत्ते किसी दा क्यास नहीं हो सकता। और इमाम अहमद बिन हंबल अपने बेटे नूं कहंदे ने, बेटा जी आया के अर्ज की, अब्बा जी सहाबा दियां शानां ते बयान करो। ओ इमाम अहमद बिन हंबल ने मेरे नबी दियां यारां दियां शानां बयान कीतियां, ते फिर पुत्र अर्ज करदा है, बाबा ए अली किधर गए ने, उन्हां दी शान तुसां बयान को नहीं कीती। ते अब्बा जी आखन लगे, पर मैं पुत्रा तू सहाबा दी गल कीती है, ओ अली अहले बैत विचों है, मालो बैत नबी है, ला युकासु बिहिम अहद। और नबी दे घर वाले ने उन्हां दे उत्ते किसे नूं कियास कीता ही नहीं जा सकता। मुझे एक और बात आपसे करनी है। मेरे मुस्तफा जब मुबाहले के लिए गए, कितने लोगों को साथ लेके गए? आपका नाम क्या है प्लीज? असनैन साहब। असनैन भाई, अगर आपका किसी दूसरी कौम से लड़ाई हो जाए तो आप उनके साथ जब मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो अपने साथ किसको लेके जाना पसंद करेंगे? एवें अपने हम नौकर मुलाजमा नूं या अपनी कौम दे वड्डियां नूं? बड़े ये वो ऐसी बात है कि जो हर बंदे को समझ आती है। भाई ये बात ऐसी नहीं कि जिसके लिए मुझे न्यूटन वाला जो है ना दिमाग दरकार हो समझने, या डॉक्टर अब्दुल कदीर की जरूरत पड़े। भाई सादा सिंपल जी गल है, झगड़ा घर विच होवे ते घर दे वड्डे पैंदे ने, झगड़ा महल्ले विच होवे
ते महल्ले दे वड्डे पैंदे ने, झगड़ा कौम दा होवे कौम दे वड्डे पैंदे ने, झगड़ा शहर दा होवे शहर दे वड्डे आंदे ने, झगड़ा मुल्क दा होवे मुल्क दे वड्डे आंदे ने, ते जे झगड़ा दीन दा होवे जरा बताइए मुझे, ए जिहड़ी गल मौलवी 5 घंटे ला के जिहड़ा रिजल्ट कढेगा ना, ये मौला अली दी साडे ते मेहरबानी है, असी 5 मिनटां विच इस मसले नूं हल कर रहे हैं। मुझे जवाब दो, अगर मसला इंटरफेथ हो, मज़ाहिब के दरमियान हो, तो बताइए उस झगड़े के वक्त, उसके फैसले के वक्त फिर कौन लोग जाएंगे? दीन के बड़े जाएंगे। बोलो जवाब दो नहीं यार, और दीन के बड़े जाएंगे। ते आओ जरा फिर देखते हैं जो मुबाला होया की होया। नजरान दे ईसाई आए, मेरे नबी नाल मुनाजरा किया, मेरे नबी 2 मिनटों में उन्होंने दलीलों का कट के पड़हच्छा उड़ा दिता। उन्होंने कहा कि जी आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें कहा जी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने। मेरे नबी पाक ने फरमाया नहीं, वो बेटे नहीं, अल्लाह के नबी ने। आखन लगे नहीं, अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं तो दसो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम दा वालिद कौन है? मेरे नबी पाक ने अगे फरमाया अच्छा, अगर इस वजह तो कि उन्हों का वालिद कोई नहीं, तो उन्हों का वालिद अल्लाह बढ़ा रहे हो तुसी, तो फिर दसो आदम अलैहिस्सलाम दा अब्बा कौन है? आखा जी कोई नहीं। तो फरमाया फिर हक तो यह बनता है ना कि सब तो पहले तुसी आदम नूं इब्नुल्लाह कहो। तो जे आदम बगैर वालिद बगैर वालदा तो पैदा हो सकता है, किन्ने पैदा किए कि खुदा ने। तो फरमाया जेड़ा खुदा आदम नूं बगैर मां बाप ते पैदा कर सकता है, वो ईसा नूं बगैर बाप ते पैदा नहीं कर सकता। मुनाजरे विच हो गए गुगे, एनू कहने गुगा गुगड़ा गल ही ना होए, निकले हार गए। तो तुहानू पता है मौलवियों का तबका बड़ा खतरनाक होंदा है, हार के भी कहते हैं असीं नहीं हारे। ये बाहर निकले तो इन्हें कहा नहीं हम तो जीत गए, मुहम्मद हार गए। मेरे मालिक नूं गवारा ना होया कि दूजे मुल्क जाके मेरे यार दे बारे में ये फैलाई जावन कि असीं जित आए हैं, असीं जित आए हैं। मेरे रब ने फरमाया जिबरील जा, हुण मुनाजरे नहीं होणगे, हुण मुबाला होवेगा। कुल तालो नदु अबनाना वअबनाकुम वनिसाना वनिसाकुम वअनफुसना वअनफुसकुम सुम्मा नब्तल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब चैलेंज करो, आओ तुम खुद आओ, अपनी जानें लाओ, अपनी औरतें लाओ, अपने बच्चे लाओ, अपने प्यारे लाओ, हम मुबाला करेंगे और झूठों पर खुदा की लानत भेजेंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो लोग हर बात में अक्ल का तराजू इस्तेमाल करते हैं, मैं उन मौलवियों को दावत फिक्र देता हूं। ये मुबाहला जब नाजिल हुई आयत, तो बताइए मदीने में अबू बकर सिद्दीक थे कि नहीं, उमर फारूक थे कि नहीं, उस्मान गनी थे कि नहीं, मेरे नबी की बीवियां थी कि नहीं, दीगर अशरा मुबशरा के सहाबा थे कि नहीं? जब सारे थे तो हिम्मत करो हुजूर से पूछो सिर्फ 4 को क्यों लेके आए हो? आज थोड़ी देर अगर आले बैत का जिक्र हो तो चिट्टे आ जाती हैं, बाकियों का जिक्र भी करो। इत्थे भी ते कानून पूछो या रसूल अल्लाह। ये इंटरफेथ मुकाबला है, इस्लाम एक तरफ, ईसाइयत एक तरफ। तो ऐसे मौके पर कोई बच्चों को लेकर और गाल सुनो सारे, इन्हें मौलवियां ही पूछो जे तुहाडा वाबियां नाल मुनाजरा होवे, वाबियां नूं पूछो तुहाडा शियां नाल मुनाजरा होवे, शियां तो पूछो तुहाडा किसी सुन्नियां नाल मुनाजरा होवे। ते निक्के निक्के बच्चे लेके जांदे हो कि बड़े बड़े शेखुल हदीस बड़े लेके जांदे हो? ते फिर इत्थे पूरी उम्मत का मसला है। इधरों मैनू मेरे कन्ना च आवाज आई है ना कि मुफ्ती साहब मुनाजरे विच उन्हां लोकां नूं चुनिया जांदा है कि जेड़े हमेशा वास्ते जिम्मेदारी कबूल करन ते जिम्मेदार होवन। मैं क्या हुण मैनू गल समझ आई है कि मेरे नबी ने जदों इस्लाम दी अजमत दी गल आई ते फिर अली नूं क्यों चुनिया, फातिमा नूं क्यों चुनिया, हसन नूं क्यों चुनिया, हुसैन नूं क्यों चुनिया? इन्हां नूं चुन के दसिया ए जिवें अज मेरे नाल ने ते क़यामत तक मेरे दीन दे जिम्मेदार ने।
इत्थे अकल दीयां गल्लां बोलो बोलो। इत्थे दो एक टीमां जिहड़ियां ना गड़बड़ करदियां ने। एक टीम जिहड़ी आखण लगी अबू बकर तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो हुजूर चुनते, फलाना कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो हुजूर चुनते। हो शर्म कर, तेरा की आखण दा मकसद है जिन्होंने मेरे नबी नहीं चुनिया कुछ नहीं सन ते फिर बाहर क्यों जाने? फिर हुजूर दे घर विच भी ते कई हाले बैत ते अफराद भी ते ओने जिहड़े हुजूर नाल नहीं गए। की मतलब है कि कुछ नहीं सन? अल्लाह दी कसम है फकीर वो जवाब दे के जाएगा तुहाडे कलेजे ठर जाणगे। वो जवाब सुनो की है, वो जवाब ए वे ए मिजाजे मुस्तफा है, ए इंतहाब इलाही है, ए उसे रब दा इंतहाब है जिस रब ने हिजरत वाली राती गार वास्ते अबू बकर नू चुनिया ते बिस्तर वास्ते अली नू चुनिया। हुण लाओ सारा ला सारा यानी शिया सुन्नी देवबंदी तमाम मकातब फिक्र इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हिजरत की रात मेरे मुस्तफा के साथ दूसरा कौन था? अबू बकर सिद्दीक। किसी शिया आलिम ने कभी इनकार नहीं किया, किसी शिया तफसीर में कभी इनकार नहीं। सब मानते हैं कि हिजरत वाली रात सानियस्नैन फिल गार वो दूसरा अबू बकर सिद्दीक था। तो मैं कहता हूं जैसे हिजरत की रात कुर्रा इंतखाब अबू बकर के नाम निकला, इसी तरह मुबाहले के वक्त कुर्रा इंतखाब 4 के नाम निकला, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ते पंजवां नाल मेरा नबी रलिया तो कुल किन्ने हो गए? 5। ते ए वही 5 ने जेड़े ततहीर दी आयत ते नज़ूल दे विच सन। ए वही 5 ने जिन्हां दा नाम अर्श ते लिखिया। ए वही 5 ने जेड़े हजरत आदम दी दुआ दे वसीले विच। ए वही 5 ने जिन्हां दा नाम नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती ते लिखिया है। ए वही 5 ने जेड़े मूसा दियां दुआवां विच ने। ए वही 5 ने जेड़े 7 लाख पैगंबरां दियां दुआवां विच ने। ए नबियां ने दुआवां विच इन्हां दा नाम लेके दस दिता कि अली, फातिमा, हसन ते हुसैन दा नाम मुनाफिकां दी जुबान ते नहीं आंदा, प्यारियां दी जुबान ते आंदा है। ते फिर जेड़े जेड़े हो ते ओ बोलो, जेड़े नहीं हो ते बेशक ना बोलो कि मैं तो पंजतन का मैं तो तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने है, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो मैं तो पंजतन का। मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम, बोले सारे, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने, इधर इधर मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। असल गल वे प्यो अपना होवे तो फिर पंजतन दी गुलामी मिलती है। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ,
ते हुण हथ सारे चा के कहो मैं तो पंजतन मेरा नबी मज़कूर, मेरा नबी भी मज़कूर, मेरे नबी का अली भी एवें छक्के चौके नहीं। ए जिस वेले पंज तन आए या माशरन नसारा इन्नी लारा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानिही लअज़ालहु। कहने लगा उनका जो बड़ा पादरी लाड पादरी था, ओ गुरोए नसारा, मैं ऐसे चेहरों को आता देख रहा हूं कि अगर इन्होंने दुआ कर दी, ये कह दे पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, आओ अमन इसी में है, आओ निजात इसी में है, इन्हें वाह कबर दे दिया जाए, सर झुका दिया जाए। ए मुहम्मद वाले मुहम्मद, तुसी जिते असी हरे, तुसी जिते होए असी हरे होए। हुण कोई पूछे ए इस उसकुफ नूं किवें पता लग्या, ए किवें पता लग्या कि ए चेहरा किड़ा है, ए चेहरा किड़ा है, ए चेहरा किड़ा है। कुरान ने जवाब दिता, कुरान कहता है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ओए इन्हां दियां मिसालां, इन्हां दे हुलिये, इन्हां दियां दावां तौरात विच भी मज़कूर ने, इंजील विच भी मज़कूर ने। ओ नबी दियो गुलामो, ओ अली दियो गुलामो, असी चुमिए क्यों ना, असी मस्त क्यों ना होइए, ओए असी खुश क्यों ना होइए कि साड़ी उन्हां नाल लगी हुई है कि जिन्हां दे जिक्र पिछलियां उम्मतां भी सआदत नाल करदियां रहियां ने। ते फिर असी क्यों ना कहिए कि मैं तो पंजतन का। तुब्बा हिमयरी, आखिरी बात है और बात को मुकम्मल। तुब्बा हिमयरी एक बादशाह उलमा की बड़ी इज्जत करते, 400 उलमा हमेशा इसके साथ होते हैं। सुनियो, वो 4 के 400 उलमा उलमाई यहूद हैं, किताबों के आलिम में। ये जब कभी किसी मुल्क पे हमला करता, उलमा को साथ रखता, पहले खत्म पढ़ाता, इधर ओए, पहले खत्म पढ़ाता। उस खत्म की तरतीब यूं होती, अल्लाह की हम्द होती, मेरे मुस्तफा पर दुरूद होता। मेरे अल्लाह की हम्द होती, मेरे नबी पर, ऊंचा बोलिए, मेरे नबी पर दुरूद होता। उसके बाद दुआ होती, उस दुआ में पढ़ते क्या, या अल्लाह तुझे वसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अल्लदीना यस्तफ्तिहून अलल्लदीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। दोस्ताने गिरामी, ए फकीर कोई गल भी कुरान हदीस तो बाहर नहीं करेगा। एक गल सुन लवो, मेरे नबी दे नां दे वसीले देंदे सन, कहते सन रब्बा ओ तेनू वसीला तेरे यार दा सानू फतह ता फरमा। ते तुब्बा हिमयरी किसे जंग विच हरिया कोई नहीं, क्योंकि एदा यकीन सी कि जदों तक उलमा मेरे नाल ने, इन्हां दियां दुआवां मेरे
नाल ने, मैनू शिकस्त कदी नहीं होवेगी। जितदियां जितदियां मुल्कां दे मुल्क फतह करदियां करदियां ए मशरकां दी तरफ ते फिर जनूबां दी तरफ निकलिया ते जानिया जानिया मुल्क फतह करके ए वापस आ रहे। तवज्जो रखियो, मुल्क फतह करके वापस आ रहे आए, ध्यान इधर आए, मुल्क फतह करके वापस आ रहे आए ते रस्ते विच इन्हें एक जगह ते क़याम कीता। ए जगह केड़ी है? दो पहाड़ां दे दरमियान एक वादी है जिथे खजूरां ही खजूरां ने। इन्हें किया चंद दिन रुकिए, इथे पानी भी मौजूद है, सब्जा भी मौजूद है, इथे रुक के असीं स्टे करने वा। ये रुकिया ते फिर कुछ दिन गुजरे, अपनी कौम नू अपने लश्कर नू कहण लगा चलो बई घरां नू चलीए। ते बाकियां ने कहा असीं टुर पैने आ, लेकिन उलमा आखण लगे तुसीं जाओ असां ते इत्थे ही रहना है। बादशाह बड़ा हैरान होया, आखण लगा इन्हां उलमा ने ते कदी मेरी गल दा मुखालफत नहीं की थी, पहली बारी ये होर कही जा रहे ने, मैं और कही जा रहे हैं। उलमा नू बुलाया, दसो ते सही तुसीं इत्थे क्यों लेना चाहते हो? उलमा आख्या ओ तो बाहिमियरी, असल गल ए वे ओ जिस नबी दे नां दे वसीले दे दे के असीं जंग जितदे रहे हां, ओदियां शानां ते निशानियां विच ए लिखिया होया है कि उन्होंने हिजरत करके जिस सरजमीन ते आना है वो यही सरजमीन है। ते उन्हां दे आमण दा ज़माना करीब करीब है, असीं इत्थे रुकदे हां, उन्हां दा इंतजार करांगे। जे सानू मिल गए ते ठीक, वरना साडियां नस्लां नू ते फिर ए शरफ मिल जावेगा, उन्हां दा इस्तकबाल करनगियां। ए आखण लगा सोहणियो जे तुसीं रुकदे हो ते मैं क्यों इस आदत तो महरूम रवां? ए भी उत्थे ही रुक गया। इन्हें एक उच्चा महल बनवाया जिहड़ा 2 मंजिला महल है, ओदी एक खिड़की रखी जिहड़ी मक्के दे रस्ते ते खोल के रखी। ए रोजाना सुबह शाम खिड़की विच खलो जांदा है, खिड़की विच खलो जांदा है, खिड़की विच खलो जांदा है, खिड़की विच खलो जांदा है ते खड़े होके घंटियां तेरे मेरे नबी दा इंतजार करता है, इस्तकबाल करता है। सुभान अल्लाह दी आवाज, सुबह शाम तेरे मेरे नबी दा बोलो यार इंतजार करता है। ते करदियां करदियां उम्र दे दिन पूरे हो गए जी, सुनियो जरा, उम्र दे दिन पूरे हो गए, जना बुढ़ा हो गया, लम्मी उम्मीद जिंदगी दी बाकी ना बची। ते एक दिन कलम ते कागज मंगवाया, तेरे मेरे नबी दी नात लिखण बह गया। ते उस दे विच उसदे बड़े अशार ने, लेकिन 3 शेर में तुहाडे सामने पढ़ना वा। ये कहंदा है कि शहीदतु अला अहमदा अन्नहु रसूल मिनल्लाह बारिल निसमी वलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्ने अम्मी वजाहतु बिस्सैफि आदाअहू व फर्रजतु अन सदरिही कुल्लाहिमी। इन्हें नात लिखी, उस नात विच कहंदा कि है शहीदतु अला अहमदा अन्नहू, मैं गवाही देना कि मुहम्मद अल्लाह दे जिहड़ा कायनात बनावन वाला है ओदे सच्चे रसूल ने। वल्लाहु मुद्दा उमरी इला उमरी, अगर मेरी उम्र रब वधा देवे, अगर मेरी उम्र मेरा रब वधा देवे, मैं उन्हां दा जमाना पा लवां। हुण होलिया नहीं बोलना, उच्चिया, अगर मेरी उम्र मेरा अल्लाह वधा देवे, मैं उन्हां दा जमाना पा लवां, तो फिर की होवेगा? लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्ने अम्मी, मैं उन्हां दा भी नौकर ते उन्हां दे चाचे दे पुत्र दा भी नौकर हो जावांगा। मेरे ख्याल है जिन्होंने समझ आई है वो फिर भी कंजूसी कर गए ने, तो जिन्होंने नहीं आई उन्होंने समझा देना। अगर मेरी उम्र हुजूर दे जमाने तक लंबी हो जावे, मैं उन्हां दा भी नौकर
उन्हां दे चाचे दे पुत्र दा वी नौकर, उन्हां दे चाचे दे पुत्र दा वी नौकर, उन्हां दे चाचे दे पुत्र दा वी बोलिया नहीं इधर बोलो, उन्हां दे चाचे दे पुत्र दा वी नौकर। ते मेरे को सादा माना करवाना है तो इंज होवेगा, लो मुद्दा उमरी इला उमरी, अगर मेरी उम्र हुजूर तक वध जावे ते मैं उन्हां दा वी नौकर, हैदर करार दा वी नौकर। ते हुण अगली गल सुनो, अगली गल किहड़ी कही है, वजाहत तो बिसैफे आदाऊ, ते मैं करा के नौकरी किंज दी करा, की मतलब मैं रोटी पका के देवा, मैं की करा, जाहत तो बिसैफे आदाऊ, मैं ना आगे खलो जावा, इन्हां दे दुश्मन आई जावन, मेरी तलवार उन्हां नूं वड्डी जावे। हुण तुसीं आखो ना जी मुफ्ती जी इत्थे भी ते सादा माना करो, ते फिर मैं सादा माना करदा। एदी तमन्ना की है, मैं हुजूर दे जमाने विच हो जावां ते नबी ते अली दे मुनकरां दा रगड़ा चाड़ी जावां। हुण सवाल हो गया, सवाल भी बड़ा तगड़ा हो गया। ओ मेरे रब्बा, ए 1000 साल पहले मेरा नबी आया नहीं, अली बोलो ना यार, आया नहीं, हजा अली दियां शाना तो पर्दे हटे नहीं, मेरे नबी दे हुस्नो जमाल दे जलवे किसे ने वेखे नहीं। अजा ते आमना दे आंगन में नूरी फुल भी खिलिया नहीं, अजा ते मक्के दे अंदर काबा भी चुम चुम के रक्स करके डिगया नहीं। या जल्दी करना यार, मेहरबानी करना। अजे ते दरियाए सादा भी खुश्क होया नहीं, आतश कदे ईरान भी 1000 साल तो जल रहे सी बुझिया। अजे ते जानवर ने भी या नबी सलाम अलैका दी सदावा नहीं लाया। अजी ते मक्के दे अंदर ओ नूरी नूरी चन तुलू नहीं होया। ते पहले किवें पता है कि मुहम्मद कौन है, उन्हां दे चाचे दा पुत्र कौन है। ते मेरा रब फरमांदा है, लक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ वो रसूल भेजा जो इस कदर मज़कूर है, अव्वलीन में भी उसका जिक्र, आखिरीन में भी उसका जिक्र, कुरान में भी उसका जिक्र, तौरात में भी उसका जिक्र, इंजील में भी उसका जिक्र, तौरात में भी प्यार नल तौरात में भी उसका जिक्र। सिर्फ उसका जिक्र नहीं, ओदे चाचे दे पुत्रां दा भी जिक्र है, ओदे बच्चियां दा भी जिक्र है, उन्हां दी धी रानी दा भी जिक्र है, उन्हां दी नस्ले तैयब ते ताहिर दा भी जिक्र है। सुनियो असी चुम्मा क्यों नहीं, अल्लाह ने सानू किसी पाक निस्बत दा बेअदब नहीं बनाया। असी नबी दी आल दे भी नौकरां, मुहम्मद दे हर यार दे भी नौकरां। ए ओ मेरे अकीदे दी गल जेड़े इसते हाथ नचासी मैं समझसा है मुनकर पर लबादा और पड़े होया। हां तो ते चाहो नबी दी आल दे भी नौकर, मुस्तफा दे हर यार दे भी नौकर। लव यू। बस मेरा पैगाम पूरा हो गया, मेरा मैसेज पूरा हो गया। वलक़द अंज़लना इलैकुम ज़िक्रन रसूला। इथों पता लग गया नबी दियां दावां दा भी जिक्र, नबी दियां वफावां दा भी जिक्र। हजरत उमर ने हजरत इब्ने काब कोलों पूछया, तुसी पिछलियां किताबां दे आलिम हो, हुजूर दा जिक्र उथे पढ़िया, उन्हें क्या एक बारी के हर वर्के ते हुजूर दा ही ते जिक्र पढ़िया है। ते हजरत उमर फरमाए इब्ने काब तुसां पूरी तौरात ते ज़बूर ते इंजील पढ़ी हुई है। फरमाया बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन पढ़ी हुई है। फरमाया उथे किसे होरी दा भी जिक्र है। आखन लगे आयतां पढ़ियां। फरमाया ए उमर अल्लाह दी कसम है, इन आयतां विच तुहाडा भी जिक्र है, अबू बकर दा भी जिक्र है, अली दा भी जिक्र है।
ते हजरत उमर ते रिक्कत तारी हो गई। हजरत उमर रो पे, हजरत उमर रो पे। किसी ने आके कि अमीर अल मोमिनीन रोंदे क्यों? आपने फरमाया रोमा क्यों ना, असी किन्ने खुश नसीब हां हुजूर दी वजह तो इस उम्मत विच के पिछलियां उम्मतां विच भी साडा नाम मौजूद रहा है। साडियां साडे नाम दियां गल्लां किताबां विच मौजूद रहियां ने। ए हुजूर दी गुलामी दा सदका है। ते फिर आओ असी भी चलिए ते आखिरी नारा लाइए ते ए आवाज लाइए ते ए कह दइए कि मैं तो पंजतन का हूँ,